नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाइड डिस्कवरी न्यूज़। बता दें कि सहारा समूह में जितने भी लोग जुड़े हैं, एजेंट से लेकर के जो डिपॉजिट करता है, जो उसमें जमा करता है, उनकी अब बेसहारा पहले से तो है ही थे, लेकिन अब और हो चुके, क्योंकि सहारा समूह के जो हेड थे मालिक सुब्रत राय जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब समस्या इस बात के लिए है कि जिनका पैसा डूबा हुआ है, अभी तक ना एजेंट बात कर रही है, ना बिहार ना केंद्र सरकार या बिहार सरकार बात कर रही है उनके लिए कि हाँ क्या आखिर उचित निर्णय होना चाहिए। यहाँ तक ये न्यायाधीश लोग भी इस पर बात नहीं, मतलब बड़े बड़े लोग भी इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। मेरे साथ अभी मौजूद है आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी। क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन जन सरोकार से मुद्दा है ये। चूँकि सहारा ने बहुत सारा पैसा, पब्लिक का पैसा डुबोने का काम किया। कारण जो भी रहे हो, ये जांच का विषय है। कोर्ट में उनका केस भी चल रहा। कोर्ट ने उनको झिड़की भी दी थी कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट के धमकी के बावजूद, जेल में रहने के बावजूद इन्होंने पैसा नहीं निकाला। अब सवाल उठता है कि वैसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है, आप देखते होंगे कोर्ट ने भी बड़ी नरमी से उनके साथ व्यवहार किया। तो ये राजनीतिक आज जो स्थिति है भारत की, आप समझ लीजिए कि ये जितनी भी पार्टियां अभी जो सत्ताधारी हैं, ये सब पूंजीपतियों की पार्टी है। एक गरीब आदमी को यहाँ न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि जन सरोकार वाली पार्टी का ध्यान रखिए, जन सरोकार वाली पार्टी को ही चुनाव में जिताइए। आप ये एक छोटा मुद्दा है, बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारा लूट मचाया है। 3, 4, 5 महीना एक केंद्र सरकार के द्वारा एक पोर्टल जारी होता है। उस पोर्टल के जारी के जिसका पैसा जमा है, वो पोर्टल पे, वेबसाइट पे अपना अकाउंट में डिटेल्स दीजिए, ठीक है। उसको दिलाने का काम करने वाले थे शायद। वो पोर्टल जो जमा किए थे, उनका कहना यह था कि जब हम लोग उस वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वेबसाइट खुल ही नहीं रहा है। आप बताइए। नहीं, देखिए ये सब चीज़ें मेरे बताने के लिए, मेरा जो सवाल है कि ये सरकार जो अभी साहू जी का 250 करोड़ रुपया पकड़ी, तो ये दिखाने में अब पूरा मीडिया बेदम है। और हजारों करोड़ रुपए का जो ये गमन है, उस पर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? क्यों नहीं उनके प्रॉपर्टी को सीज कर रही है? सवाल ये है कि इस सरकार की नीयत सही नहीं है, इसलिए लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। आप किसी भी कोर्ट में चलिए, कोर्ट पर भी दबाव सरकार का कहीं ना कहीं है। मुर्गा चोर, मछली चोर, कोई सबको जल्दी जेल में ढूंढ दिया जाता है। इतना लोगों का पैसा उसमें जमा है, फिर भी उसके लिए बात करने के लिए पूरे देश में ये साजिश चल रही है कि किस तरह से पब्लिक का मेहनत का पैसा लूटा जाए। आप समझिए बात को, व्यवसायियों को मिलता है 7-8% पे, उसके बाद उसको दोबारा चुकाने के लिए पैसा मिलता है। आज पब्लिक कहाँ ले रहा है? एक आम जनता का बात समझिए, वो 27% पे लोन ले रहा है। समूह में जो लोन होता है 2.25% पर मंथ के हिसाब से वो पे करते हैं। 27% अगर आप चल जाइएगा तो चला जाता है महीने का। उस पर लोग उठा रहे हैं अपने मेहनत के गाढ़े कमाई को, और बड़ी बेइज्जती के साथ उनका वो पैसा वसूली किया जाता है। तो ये कौन करा रहा है? इस देश में कौन करा रहा है? इस देश की सरकार करा रही है। और आपको बता दूं कि यही बीजेपी सरकार है। कोरोना में 20 लाख करोड़ रुपया कही कि हमने खर्च किया, लेकिन समूह लोन वाले को आपने क्या दिया? समूह लोन वाले का हड़िया थाड़ी भी कबारने का काम किया, उनके घरों पे जाके बेइज्जती की। बहुत सारे लोगों ने तो आत्महत्याएं की, गांव छोड़ दिया, क्योंकि ये जितने समूह वाले थे। LIC भी साथ नहीं दी। नहीं, LIC साथ दे या न दे, सरकार के सरोकार से खुली हुई ये एजेंसियां हैं। जब आप 20 लाख करोड़, आपने कहाँ गया वो 20 लाख करोड़ रुपया? जनता के पास तो नहीं गया। जनता तो आज भी गांव छोड़कर भाग गई। इस छोटे छोटे लोन, 30,000, 25,000 का लोन, 5,000 का लोन, जब कोई आमदनी का स्रोत नहीं था, 5 किलो चावल पर लोग जी रहे थे, उस समय ये गुंडागर्दी बैंकिंग का चला है और उसमें सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई थी। इससे स्पष्ट होता है कि ये सरकार जो है आम जनता के लिए काम नहीं करती। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार नहीं चाह रही है, यही तो मैं बात बताना चाह रहा हूँ।
और ये सरकार चाहेगी भी नहीं, क्योंकि ये अंबानी और अंडानी के पैसों पर जीती हुई पार्टियां हैं, आपके पैसे से नहीं जीती हुई है। तो इस बात को समझ लीजिए कि वो कभी भी पैरोकार बनेंगे तो इन्हीं पूंजीपतियों के ही बनेंगे। जो लोग अमीर हैं, जिनका डूबा हुआ है, अमीर लोगों का भी पैसा डूबा है, गरीब लोग का भी, ठीक है, अमीर लोग तो अपना ज़िंदगी बसर कर ही रहे हैं, लेकिन उन गरीबों का क्या होगा? नहीं, मेरा ये कहना है सर कि आप हज़ारों झोपड़ियाँ उजड़ गई, एक बंगला भी उजड़ गया, एक बंगला के चलते हज़ारों झोपड़ी आप क्यों छोड़ रहे हैं? एक बंगला का सवाल नहीं है, हज़ारों जो झोपड़ियाँ जो उजड़ी है उसका सवाल है। उस सवाल को ये सरकार अगर नहीं देख रही है तो समझ सकते हैं कि इनकी संवेदना किनके प्रति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनको बता दें कि लगातार सहारा में जिनका पैसा डूबा हुआ है ना, हम हमेशा इनका मुद्दा उठाते रहते हैं। बता दें कि लगातार हम इस पर चर्चा करते रहते हैं, आखिर कोई तो ऐसा हो जो सटीक सा जवाब दे। बता दें कि वीरेंद्र भास्कर जी हमेशा लगातार जो है जनता का मुद्दा उठाते रहते हैं, हमेशा उनसे मुखातिब होते रहते हैं। खबर में एक ऐसा हमारा प्रयास लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बता दें।